चलो आज हम लोग सीखेंगे केवीएल। ठीक है, स्टार्टिंग करना पड़ेगा। तो केवीएल केवीएल मतलब क्या हो गया? किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब मुझे बताओ पहले ये किसके ऊपर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ, क्या कौन बोला? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी, ठीक है। अब केवीएल के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। हर एक इंसान का अपना अलग अलग रूल है कि आप किस तरह से, कभी आप रेजिस्टेंस डायरेक्शन में जाओगे तब क्या लेना है, ये सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग होता है। हम लोग सिंपल चीज पढ़ेंगे, उसको हर जगह अप्लाई करना है, हमेशा आंसर करेक्ट आएगा। देखो इसमें करना क्या है, पहले आपको कोई भी एक कॉम्प्लेक्स सा, अभी मैं सिंपल सा ले रहा हूं, उसका हम लोग कॉम्प्लेक्स तरीके से स्टडी कर लेंगे। मान लो ऐसा कोई है मेरे पास, ये है सर्किट बना हुआ है, ठीक है। अब मुझे मालूम करना है कि भाई इस सर्किट का करंट कितना होगा, ठीक है। क्या फाइंड करना है? इस सर्किट का करंट कितना होगा, मुझे ये निकालना है। निकालने का तरीका क्या होगा? इसमें हम अप्लाई करेंगे केवीएल। कब अप्लाई करना है? जब हम लोग को मान लो सर्किट है, उसमें मल्टीपल बैटरीज दी हुई हैं, या फिर हम लोग जो है ये जो नॉर्मल मेथड था, क्या बोलते हैं कि हमने वो रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन निकाला, उससे सॉल्व किया, उससे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, या मल्टीपल बैटरीज लगी हुई हैं, या किसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा हुआ है, तब हमको लगाना पड़ता है केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं लूप लॉ। अब भाई लूप लॉ क्यों बोलते हैं? लूप लॉ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हम लोग को एक लूप सेट करना होता है। क्या सेट करना होता है? एक लूप, ठीक है। मान लो ये अगर मेरा डायग्राम है, इसमें सर्किट डायग्राम है, तो मैंने बोला कि भाई मैंने ये एक लूप चुना है। अब इस लूप का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला ये डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया क्लॉकवाइज। आप चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज में दोनों तरफ बताऊंगा इसको, ठीक है। ठीक है, ये हो गया करंट। मैंने मान लिया कि यहां से है, आप करंट कहीं से मान सकते हो, उसका कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब फाइनल आंसर आएगा, अगर करंट का आंसर माइनस में आ गया मतलब आपका डायरेक्शन गलत है, उल्टा आना चाहिए। अगर आप करंट का आंसर प्लस में आ गया मतलब आपका करंट का डायरेक्शन सही है। कोई डाउट? मैंने माना है कि इस तरफ से करंट। अब मैंने क्या किया, ये लूप लिया और इसका उल्टा डायरेक्शन ले लिया। ये दो चीज पॉसिबल है। मैंने लूप लिया और कैसा लिया, एक बार क्लॉकवाइज लिया, एक बार मैं बोल रहा हूँ ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 5, ये 10। ठीक। अब हमको काम क्या करना है? पहला काम हुआ कि हमने देखा कि करंट किस तरफ है। अगर अपने को डायग्राम में नहीं दिया हुआ है पहले से कि करंट यहाँ है, तो हम किसी भी बैटरी से चालू होने वाला करंट को हम करंट मान लेंगे। हमने ऐसा बना लिया। सेकेंड स्टेप क्या होगा हमारे पास? हमको एक लूप लेना है, कोई भी ले लिया लूप। उसके बाद अब आपको फॉलो करना है कि आपका लूप कहाँ कहाँ, करंट कहाँ कहाँ जा रहा है। क्या बोला मैंने? आपको फॉलो करना है कि आपका करंट कहाँ कहाँ जा रहा है। जहां करंट पहले टकराएगा उसको बोलोगे प्लस। क्या बोलोगे? करंट देखो कहाँ कहाँ जा रहा है, यहाँ हमेशा जो V का जो पॉजिटिव वाला साइड होगा उसको बोलोगे प्लस, नेगेटिव वाले को बोलोगे माइनस। ये हमेशा सेम रहेगा। कोई भी बैटरी है उसका जो हायर पोटेंशियल उसको बोलोगे प्लस, लो पोटेंशियल बोलोगे माइनस। अब देखो करंट कहाँ कहाँ जा रहा है। करंट गया गया गया। इस रेजिस्टर में सबसे पहले करंट कहाँ गया होगा? इस वाले पार्ट में, किस वाले पार्ट में? पहले वाले पार्ट में। इस पहले जिस पार्ट में करंट पहले गया होगा उसको बोल दो पॉजिटिव, इसमें बाद में गया उसको बोल दो नेगेटिव। बात क्लियर? अगली बात, करंट जा रहा है, इधर गया इधर गया इधर गया, इसको तो पॉजिटिव बोलना ही है क्योंकि ये वोल्टेज का रखा, बैटरी का हाई पोटेंशियल उसको पॉजिटिव बोल दिया, उसका लो पोटेंशियल नेगेटिव बोल दिया। चले आगे। करंट आ रहा है इधर से आ रहा है, करंट 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 इधर से आ रहा है। अब कहाँ पर आया करंट? इसके इधर साइड आएगा कि इधर साइड आएगा? राइट में आएगा। कोई डाउट? तो मैं इसको पॉजिटिव बोल दूं, इसको नेगेटिव बोल दूं क्या? ये करना था हम लोगों को। यहाँ पे कर लेते हैं। करंट का डायरेक्शन डिपेंड करता है सिर्फ इसका करंट का। तो यहाँ देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, क्योंकि ये तो हाई पोटेंशियल है लो पोटेंशियल।
करंट चला, सबसे पहले कहाँ टकराया, यहाँ पे टकराया तो उसको बोल दो पॉजिटिव, फिर कहाँ टकराया, यहाँ टकराया। अगली बार जब यहाँ पर तो पॉजिटिव आएगा, ये हाई पोटेंशियल है, ये नेगेटिव लो पोटेंशियल है। फिर करंट यहाँ से आया, कहाँ टकराया, यहाँ की यहाँ, जहां पे करंट पहले टकराएगा रेजिस्टेंस में उस पार्ट को बोल दो पॉजिटिव, जहां बाद में उसको बोल दो नेगेटिव। क्या बात क्लियर हो गई यहाँ तक? हाँ? अरे वो पाथ है, मैं करंट की बात कर रहा हूँ। पहले को देखना है करंट के हिसाब से पॉजिटिव और नेगेटिव देखना है हम लोग को, करंट के हिसाब से पॉजिटिव और नेगेटिव देखना है हम लोग को, ठीक है। अब काम आता है पाथ का, ठीक। ये दिखेगा ना, चलो अब हम लोग पहला केस सॉल्व कर रहे हैं, ये वाला। अब करना ये है, हर जगह आपने पॉजिटिव नेगेटिव मार्क कर लिया है, बस किसी भी एक पॉइंट चालू कर दो और उसी पॉइंट में वापस आना है हम लोग को। अगर हम किसी भी एक पॉइंट चालू किया, पूरा घूम के वापस उसी पॉइंट पे आ गए, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? क्योंकि सेम पॉइंट का पोटेंशियल दो अलग हो सकता है क्या? एक पॉइंट का पोटेंशियल एक ही होगा। तो अगर हम सेम पॉइंट चालू करते हैं, गोल घूम के वापस उसी पॉइंट पे आ जाएंगे, तो पोटेंशियल का डिफरेंस कितना आएगा? क्या बात क्लियर? ठीक है, मैं मान लेता हूँ इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए पॉइंट, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट चालू करने वाला हूँ, किसी पॉइंट से चालू कर सकते हो आप, यहाँ से यहाँ से कहीं से भी चालू कर सकते हो। मैंने कोई भी एक रैंडम पॉइंट लिया एक। अब वो चलना कैसे है वो मेरा बताएगा मेरा पाथ। पाथ कैसा है मेरा? क्लॉकवाइज, मतलब पहले मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगा, फिर यहाँ से यहाँ जाऊंगा, फिर यहाँ से यहाँ जाऊंगा, फिर यहाँ से वापस यहाँ जाऊंगा। हाँ है ना? कोई डाउट यहाँ तक? आपको पाथ इस तरह समझना है, समझ गए क्या? कोई डाउट? अब हम लोग पाथ पे चलना चालू कर रहे हैं। चलो चालू करते हैं हम लोग, स्टार्ट करो यहाँ से। तो वी ए, और वापस कब आए, कहाँ आएंगे हम लोग? वापस वी ए पे आएंगे। तो वी ए माइनस वी ए कितना हो गया? 0। अब 0 की वैल्यू लिखनी है हम लोग को। यहाँ चालू करो पाथ की डायरेक्शन में, चले चले चले। कुछ भी है क्या? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ पे पहला चीज टकराया, क्या टकराया? ये पॉजिटिव की नेगेटिव, तो यहाँ लिख दो आप पॉजिटिव पहले। अब इसका पोटेंशियल कितना होगा? आई इंटू आर, जितना आई जा रहा है इसमें आई इंटू आर, 2i हो गया क्या आंसर? प्लस डन। चलिए यहां से जब ये क्रॉस हो गया, यहाँ है पहला क्या टकराया? +10। अभी तो वोल्ट ही था, ये तो हमारा बैटरी है ना, +10 वोल्ट, बस ये रहेगा। वी नहीं लिखो तो भी चलेगा। फिर आगे चलते हैं, यहाँ से आ गया हमारा पाथ, आ गया आया, क्या टकराया पहला? तो प्लस आई इंटू 1, समझ आ रहा है? आई इंटू 1 आई। फिर यहाँ से आए, क्या टकराया यहाँ पर? नेगेटिव, तो लिख दिया हमने नेगेटिव। क्या क्या वापस हम लोग यहाँ पे पहुंच गए? कोई डाउट यहाँ तक? एकदम श्योर? जहां पहले पॉजिटिव टकराया उसको पॉजिटिव लिख दो, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव लिख दो। सिंपल, कुछ टेंशन नहीं लेना है कि क्या डायरेक्शन में क्या है। बात क्लियर हो गई? आप इसे सॉल्व कर लो। 2i प्लस आई कितना हो गया? 10 माइनस 5 कितना हो गया? इक्वल टू 0। अब मुझे i निकालना है, तो 3i इक्वल टू -5, तो i इक्वल टू कितना आ गया? -5/3। मतलब क्या हुआ इस -5/3 का? क्योंकि मैंने डायरेक्शन मानी है करंट की, ये गलत है क्या? हाँ, माइनस का मतलब ये है कि भाई डायरेक्शन ऐसी नहीं, असली डायरेक्शन क्या होगी? असली डायरेक्शन होगी ये, होगी असली डायरेक्शन। क्यों? और कॉमन सी बात है, ये 5 वोल्ट की बैटरी इधर दे रही है, 10 वोल्ट की बैटरी यहाँ दे रही है, जीतेगा कौन? 10 वोल्ट के यहाँ चलेगा कि नहीं? देखो यहाँ पर 10 वोल्ट के यहाँ चल रहा है कि नहीं? बोलो हाँ है ना? अब ये था बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, इसको करने का देखो तरीका था हमारे पास। हम लोग नेट वोल्टेज निकाल लेते। नेट वोल्टेज कितना आ गया हमारे पास? 5 वोल्ट का। I इक्वल टू V/R होता है। V हर एक जो हमारा रेजिस्टेंस किसमें है? सीरीज में है, तो 2 और एक कितना हो गया? 3। अगले 5/3 बिना उसके आ गया। लेकिन हम लोग को ये कॉम्प्लेक्स जगह में काम आएगा, जब हमको कुछ दिया ना हो या कुछ ऐसा हो। समझ में आ गई बात? करना क्या समझ में आ गया? अगर ऐसा नॉर्मल दिया है आपको कि एक नॉर्मल लूप है, उसमें 2 बैटरीज हैं और मल्टीपल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, सिंपल स्टेप क्या होगा? अब वी नेट निकालो। क्या निकालो? वी नेट। मतलब ये 10 वाला आपको इधर करंट दे रहा है, ये 5 वाला आपको इधर करंट दे रहा है, दोनों अपोजिट है क्या? हाँ, तो दोनों माइनस करोगे,
जो जीतेगा उसके डायरेक्शन में करंट चलेगा। तो जीता कौन? 10 - 5, 5 आ गया आंसर। और कौन जीता? ये जीत गया। डिवाइड बाय आर, सारा रेजिस्टेंस किस में है? सीरीज में है, जोड़ दो, 2 + 1 3 आ गया आंसर। केवीएल लगाओ तो ऐसे आएगा। अब मैं सेम केवीएल इसमें अप्लाई कर रहा हूं, ये देखो। पहला काम कर लिया हम लोग ने, पहले हमने डायग्राम बना लिया, पाथ चूज कर लिया और हर जगह पॉजिटिव नेगेटिव मार्क कर लिया। अब मैं अब देख रहा हूं अपना मेरा पाथ किधर किधर जा रहा है। पाथ देखो, आगे काम करो। देखो पाथ, मेरा पहला पाथ इसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे जा रहा है। पुट आउट, पाथ क्लियर हो गया। चलो हम लिखेंगे आंसर, लिखेंगे। चालू कहां से करोगे? मान लो मैं आप ये वाला पॉइंट लेता हूँ, कोई पॉइंट ले सकते हैं ना हम लोग, हम कोई पॉइंट ले लेते हैं। मैंने ये वाला पॉइंट मान लिया कि ये वाला पॉइंट क्या है? ए पॉइंट मान लिया। कोई डाउट? अब सेम वही मैं VA से चालू करूंगा और VA पे ही खत्म करूंगा, तो आंसर कितना आएगा? 0। अब मैं 0 की वैल्यू लिखना चालू कर रहा हूं। मेरा डायरेक्शन क्या होगा? मेरे पाथ के साथ यहां से अब मैं यहां पहुंचा, क्या आया? जो जो आते आ रहा है उसको लिखते जाओ, -10। फिर आगे गए, यहाँ कौन सा पॉइंट आया? -2। लेकिन रेजिस्टेंस था ना, तो I मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं? फिर चले यहां से, क्या घुसे? प्लस किसमें? +5 क्रॉस हुआ। आपको कौन सा पॉइंट में पहुंचे हम लोग? माइनस। तो माइनस, बस वापस आ गए हम लोग एक पॉइंट पे। क्या पूरी बात क्लियर हो गई? कोई डाउट है यहाँ तक? चलो आप सबको इधर भेजो। -10 + 5 कितना आ गया? -5। -5 इधर ले आओ, कितना आ गया? इधर कितना आ गया? तो आई की वैल्यू कितनी आ गई? आई के डायरेक्शन देखो क्या था हमारे पास? ये डायरेक्शन था आई का। तो ये गलत है कि सही है? गलत है कि सही है? डायरेक्शन क्या होना चाहिए? इसके हिसाब से नीचे होना चाहिए। क्या दोनों में कोई डिफरेंस आया क्या? तो आप जैसा चाहो वैसा ले सकते हो, चाहो तो क्लॉकवाइज लो, चाहे एंटी क्लॉकवाइज लो। इंपॉर्टेंट क्या है? करंट की डायरेक्शन देख लो, करंट भी अपने हिसाब से ले लो, कोई भी ले लो। सही होगा तो प्लस आंसर आएगा, गलत होगा तो नेगेटिव आंसर आएगा। क्या बात क्लियर? तो आपने किसी भी एक बैटरी से करंट निकाल दिया आई नाम देके। अब वो चलाते जाओ, जहां जहां पहले टकराएगा उसको बोलोगे पॉजिटिव, जहां बाद में उसको बोलोगे। फिर आप पाथ चुनो। अब पाथ चलते चलते अगर वो पहले पॉजिटिव मिला तो पॉजिटिव लिखोगे, वहां पर नेगेटिव मिला तो कोई बैटरी होगा उसका हाई पोटेंशियल लिखोगे पॉजिटिव, लो पोटेंशियल लिखोगे नेगेटिव। बात खत्म, एकदम क्लियर। यही बेसिक कंसेप्ट चलना है। बहुत लोग क्या बताते हैं आपको कि मान लो ये रेजिस्टेंस है, ये आपका करंट है, ये आपका पाथ है। अब 3 चीज सोचना पड़ेगा हम लोग को। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो -IR लिखो, अगर पाथ उल्टा डायरेक्शन है, करंट अच्छा है तो उसको +IR लिखो। ये कंफ्यूजन है ना कि कब सेम डायरेक्शन का भी देखना पड़ेगा। अब हमको सिर्फ काम करना है, करंट दिखाओ, जहां पॉजिटिव वहां पॉजिटिव लिखो, जहां नेगेटिव वहां नेगेटिव लिखो। यहाँ आपको 3 चीज सोचना पड़ेगा, पाथ किधर है, करंट किधर है। अब वो भूल जाता है इंसान कि अगर उल्टा था तब पॉजिटिव था कि सीधा था तब पॉजिटिव था। ये दिक्कत होती है, ठीक है। इस वाले में कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। जो पार्ट को पॉजिटिव दिख रहा है उसको पॉजिटिव लिखना है, जो पार्ट नेगेटिव दिख रहा है उसको नेगेटिव लिखना है। सीधी बात है। चलो अब क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे इसको। चलो देखो भाई, यहां पर स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारे पास बैटरी रही, ये रहा हमारे पास एक क्या देखो एक सिंपल क्वेश्चन है, इसकी जरूरत नहीं है हम लोग को, लेकिन हम ट्राई करने के लिए पहले आसान क्वेश्चन ट्राई करेंगे, फिर हम लोग टफ की ओर चलेंगे, ठीक है। चलो पहला काम क्या था हमारे पास? करंट देखना। मान लो मैंने यहाँ से करंट चालू कर दिया, ये करंट, ये करंट। अब मार्क करते जाओ, यहाँ पॉजिटिव है पॉजिटिव रहेगा हमेशा, ये नेगेटिव है नेगेटिव रहेगा। करंट गया तो ये वाला पार्ट क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव, जिसमें पहले करंट घुसा पॉजिटिव, अगला नेगेटिव। फिर करंट गया, ये वाला पार्ट क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव, वाला पार्ट नेगेटिव। किसको समझ में नहीं आया पॉजिटिव नेगेटिव वाला पार्ट? ऋषि आया, जहां पहले करंट जाएगा वो पॉजिटिव, जहां बाद में आएगा वो नेगेटिव। कुछ आगे क्लियर है? अगला स्टेप पॉजिटिव नेगेटिव वाला हो गया। अब अगला स्टेप हमारा पाथ चुनना है। तुम कैसे भी चुन लो, मान लो मैं इसका उल्टा चुन रहा हूँ, ठीक है, उसका मैंने उल्टा चुन लिया। अब बस मुझे पाथ देखना है, पहले यहाँ से यहाँ जाऊंगा, फिर यहाँ से यहाँ जाऊंगा, फिर यहाँ से यहाँ जाऊंगा, फिर वापस यहाँ जाऊंगा।
ठीक है, अब मैं सेम पॉइंट पे आ रहा हूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, डायरेक्टली लिख दिया। अब चालू करो यहाँ से मैं यहाँ गया तो पहला क्या टकराया मैं, तो -10 माइनस आई इंटू 1, फिर मैं ऊपर गया, फिर यहाँ क्या टकराया -2 इंटू आई, बोलो बात क्लियर। फिर यहाँ से यहाँ आया, कुछ भी है क्या, कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ से आने के बाद टकरा क्या टकराया प्लस, क्या टकराया प्लस, फिर वापस आके मैं यहीं पहुंच गया, जीरो कर दिया मैंने। देखो तो ये क्या है, -i -2 है, कितना हो गया -3i प्लस 6 इक्वल टू 0। 6 का मैंने यहाँ भेज दिया तो 6 इक्वल टू 3i, तो आई की वैल्यू क्या आ गई, प्लस की माइनस प्लस। अगर प्लस ऐसा हमारा डायरेक्शन सही है गलत है, यहाँ एक ही बैटरी थी तो जैसा बैटरी बोलेगा वैसा करंट चलेगा, हमने वही माना है, कोई दिक्कत है मतलब, एकदम श्योर पक्का। यहाँ देखो जैसे क्वेश्चन मैंने बताया था वही सेम क्वेश्चन है। यहाँ क्या बोला है कि भाई साहब ये आपका करंट आई है, अब इस आई की वैल्यू निकालनी है। क्या करोगे, इस करंट को लो, दौड़ना चालू करो। पहले ये बोलोगे यहाँ पॉजिटिव है, ये बोलोगे नेगेटिव है, सिंपल सीधी बात है। बैटरी में जो हाई पोटेंशियल वो पॉजिटिव, जो लो पोटेंशियल वो नेगेटिव। करंट गया यहाँ टकराया, उसको बोलते हैं पॉजिटिव, यहाँ बोलते हैं नेगेटिव। ऊपर गया यहाँ टकराएगा, यहाँ बोलोगे पॉजिटिव, यहाँ बोलोगे नेगेटिव। किसको नहीं आ रहा है, सबको आ रहा है, जिसको नहीं आ रहा है पूछो भाई। करंट यहाँ पहुंचा, करंट यहाँ नीचे पहुंचा, ये बोलोगे पॉजिटिव, ये बोलोगे नेगेटिव। ये हाई पोटेंशियल है तो बोलोगे, फिर करंट यहाँ आएगा, इसको बोलोगे, फिर हर जगह मार्किंग हुई। अब तुम छोटी बताए कि भाई कौन सा डायरेक्शन है पाथ का, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज लिया हम लोगों ने, एंटी क्लॉकवाइज लिया। अब पहले यहां से आ जाऊंगा, फिर यहां से आ जाऊंगा, फिर यहां से आ जाऊंगा, फिर यहां से आ जाऊंगा, कोई दिक्कत। तो मेरे पास, क्योंकि मैं फाइनली सेम पॉइंट पे आ चुका हूं, तो मेरा नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0। अब चालू करो यहाँ से, इसको यहाँ इसको मान लिया, यहाँ से ऊपर चलो। सबसे पहले क्या टकराया, सबसे पहले जो सबसे पहले टकराएगा रास्ते में उसको हमको वैल्यू देनी है, तो माइनस क्या 9। इसमें आई मल्टीप्लाई करोगे क्या, नहीं, बैटरी है ना भाई तो पहले से पोटेंशियल है, ठीक है, माइनस में। फिर गए क्या टकराया माइनस, अब वो रेजिस्टेंस है तो 2 इंटू आई। फिर ऊपर गए यहाँ क्या टकराया माइनस, माइनस क्या आई इंटू 1, यहाँ क्या टकराया माइनस, माइनस क्या 2 इंटू आई, 2 एम्पियर इंटू आई करंट। और फिर यहाँ में क्या टकराया हमारे पास प्लस, कितना प्लस, आप देखो आई वाले कितने हैं -2i -i कुछ छूट गया क्या हमारे पास, ये छूट गया ना, अच्छा हाँ यहीं तक आया ना अभी, तो ये आया +3 आया, फिर क्या आएगा नीचे आया, यहाँ पे क्या आ गया -i इंटू 1 में एक और बार आ गया, कोई डाउट। तो वापस हम वहां पहुंच गए 0, जहां चालू होगा वहीं पे खत्म करना है, यहाँ पे मैं चालू कर यहीं पे खत्म करना है, हो गया। अब देखो आई वाले कितने हैं -2 -3 -4 -5 -6, तो क्या आ गया -6i, और ये -6 इक्वल टू 0, -9 + 3, कोई दिक्कत। तो 6i विल बी इक्वल टू -6, बोलो है ना, 6i के मैंने यहाँ भेज दिया, तो i की वैल्यू कितनी आ गई। तो ये जो इसने बोला था कि मुझे i यहाँ लेना है, ये सही के गलत है, गलत है, डायरेक्शन कहाँ होना चाहिए, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, क्योंकि डायरेक्शन उन्होंने खुद बताई थी कि ये डायरेक्शन है, मतलब उनकी डायरेक्शन क्या थी गलत, ऑब्वियस सी बात है वो होगी कि नहीं गलत। अब हम लोग नॉर्मल मेथड करते हैं भाई, इतना बड़ा मेथड करना है हर बार तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि वहां हमको नहीं बोला है कि केवीएल से करना है, यहाँ बोला था केवीएल से करना है, सिर्फ केवीएल सीखने के लिए किया। यहाँ देखो क्या बोला मैंने, सिंपल स्ट्रक्चर है, दो हमारे पास बैटरीज हैं, ये बैटरी क्या बोल रही है यहाँ करंट दो, ये बैटरी क्या बोल रही है यहाँ करंट दो, क्या दोनों सेम डायरेक्शन है, क्या अपोजिट डायरेक्शन है ना, तो कौन जीतेगा इन दोनों में से 9, तो करंट जाएगा कहां से असलियत में, यहाँ जाएगा, मतलब ये वाला चीज गलत हो जाएगा, बोलो है ना। अब V नेट कितना आ जाएगा हमारे पास 9 -3, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे, तो 6 आ गया, डिवाइड बाय टोटल R कितना है 1 + 2 + 2 + 1, कितना आ गया 6।
तो आई की वैल्यू कितनी आ गई 1 एम्पियर। लेकिन जो आई आया कौन से डायरेक्शन में आया है, इस डायरेक्शन में आया है। कौन सा डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आया। कौन सा डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आया। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, उसका उल्टा पूछा है। तो आई रहेगा तो 1, लेकिन आई यहाँ जो पूछा है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, सिंपल। कोई डाउट है अदर? दोनों मतलब समझ गए। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे हमको क्या दो लूप दिख रहे हैं क्या? अगर दो जगह है, दो ब्लॉक है हमारे पास, दो लूप लेने पड़ेंगे, हाँ है ना। क्या बोला है, करंट कहाँ से निकालोगे, जहां बैटरी है वहां से करंट निकाल दो। आपने बोला इस लूप में जो करंट है उसका नाम मैंने रख दिया I1, यहां से निकल रहा है उसका नाम रख दिया मैंने I2। कोई डाउट? कोई डाउट? दो लूप है, दो अलग अलग बॉक्सेस है मेरे पास, तो दो अलग अलग लूप लेने पड़ेंगे। कोई डाउट? ठीक है। तो दो बैटरी थे तो दोनों से मैंने एक एक करंट निकाल दिया क्योंकि अलग अलग थे। अगर ये बीच वाला नहीं होता तो हमने जैसे अभी सॉल्व किया था वैसे सॉल्व करते, लेकिन बीच में एक और आ गया है तो दोनों को सेपरेट करने के लिए एक चीज आ गई हमारे पास। कोई डाउट? यहाँ चलो I1, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, I1 करंट आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, I2 करंट आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, I1 प्लस, फिर यहाँ पे आया हमारे पास, कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ पर आएगा। अब यहाँ से यहाँ कितना जाएगा और यहाँ कितना जाएगा, जितना इधर से आया था बैटरी में उतना वापस जाना चाहिए कि नहीं। तो इधर I1 वापस आ जाएगा, इधर I2 वापस आ जाएगा। बोलो बात क्लियर? बात क्लियर है? कोई डाउट? ये हमारा पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया क्या, जितना करंट आया उतना करंट वापस चला गया, जितना करंट आया उतना करंट वापस चला गया। अब ये दो हमारे पास करंट वाला बात क्लियर हो गई। अब मार्किंग कर लेते हैं। देखो मार्किंग देखो, यहां से ऊपर करंट चला गया, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट तो माइनस रहेगा ही, ये वाला पार्ट तो प्लस रहेगा। यहाँ देख लो भाई, यहाँ चालू हुआ, ये वाला पार्ट तो प्लस रहेगा ही, रहेगा ही। यहाँ पहले आई टकरा गया तो बोलोगे प्लस, यहाँ नहीं टकराया माइनस, फिर इसके यहाँ से प्लस माइनस, हर एक जगह प्लस माइनस हो गया क्या हमारे काम। अब अगला काम क्या बचा हमारे पास, कुशाग्र। अबे पाथ कौन चुनेगा, मैं, चलो पाथ हम चुनेंगे। तो यहाँ से हमने इसके लिए चुन लिया पाथ, ऐसा वाला पाथ, कुछ भी चुन सकते हो आपकी मर्जी है। यहाँ मैंने ये चुना है, यहाँ के मैं इसको उल्टा चुन रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम लोग को हाल कोई कंडीशन पता चल जाए। तो ये मान लेते हैं उल्टा हुआ ना, सेम हो गया नहीं, थोड़ा डायरेक्शन का सेंस थोड़ा खराब है, कोई बात नहीं, बाकी सब ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, हमने पाथ चुन लिया। अब चालू करेंगे, पहले इस वाले पाथ 1 में, इसको मैंने पाथ 1 बोल दिया तो पाथ 2 बोल दिया। पहले 1 वाले में लगाते हैं हम लोग आंसर। तो निकालना क्या है हम लोग को, फाइंड द करंट थ्रू द ब्रांच BD, मतलब हमको I1 प्लस I2 निकालना है, सीधी बात ये है, ठीक है। चलो पहला वाला चालू करते हैं यहाँ पर। तो हमने मान लो यहाँ चालू किया, ठीक है, यहाँ से हमने चालू कर दिया, यहाँ चालू करो। तो यहाँ से पहले कहाँ जाऊँगा मैं, ऊपर से नीचे, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ वापस। कोई डाउट? हमें पाथ को स्क्वायर मान चलोगे ना तो हमेशा आसानी होगी देखने में। चलो पहला यहाँ चालू किया मैंने, यहाँ गया कुछ भी नहीं था, यहाँ गया, यहाँ आते क्या मिला, माइनस, माइनस क्या 3 इंटू उसका करंट I1 प्लस इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग आई लिखते हैं। फिर यहाँ पहुंचे क्या मिला, माइनस क्या 6 इंटू I नहीं I1। फिर यहाँ पहुंचे, यहाँ क्या मिला बोलो, प्लस कितना, वापस यहीं आ गए, हो गया काम पहले का। और होल्ड इक्वल टू क्या होगा 0, जिस पॉइंट चालू किया उसी पॉइंट में वापस आ गए। अब देखो यहाँ पर, तो माइनस 3I1 माइनस 3I2 माइनस 6I1 इक्वल टू 30 हो गया हमारे पास। जोड़ लो भाई, तो माइनस माइनस 9I1 और माइनस 3I2, इधर माइनस आएगा, 10 उधर गया, माइनस बन गया ना, इक्वल टू माइनस 30, माइनस माइनस कैंसिल कर दिया मैंने। तो पहली बात क्या मिल गई हम लोग को, ये मिल गया क्या पहला, कोई डाउट, एकदम श्योर। सेकेंड लूप में देख लेते हैं भाई। सेकेंड लूप में मैंने कौन सा डायरेक्शन लिया है, पहले यहाँ से आ जाऊंगा, फिर यहाँ से आ जाऊंगा, फिर यहाँ से आ जाऊंगा, फिर यहाँ से यहाँ जाऊंगा। कोई डाउट है यहाँ तक? मैंने ये वाला इस वाले पॉइंट को मान लिया। यहाँ से ऊपर जाते हैं, पहले यहाँ ऊपर का जो क्या मिला -3, फिर ऊपर गया, यहाँ कुछ भी नहीं था, यहाँ क्या मिला, क्या मिला -3, कोई दिक्कत?
मतलब अरे जिस ब्रांच में जितना करंट है वो तो लेना पड़ेगा ना दोस्त। अपन को लूप ऐसा नहीं किया, एकदम अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग चीज थोड़ी है, वो कनेक्टेड है। हमने पहले इसीलिए हर जगह करंट लिखा, हर जगह हमने क्या किया, पहले करंट लिखा है, उसके बाद आगे काम किया है ना। अगर ऐसा होगा हम पहले इसमें आई बोलते फिर इसमें आई टू बोलते तो गलत हो जाता ना, एक ही ब्रांच में दो अलग करंट कैसे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या बोला, आई वन प्लस आई टू। अगर ऐसा नहीं करते तो क्या होता, हमारा जंक्शन लॉ ब्रेक हो जाता ना भाई। जंक्शन लॉ, तो ये जंक्शन दिख रहा है कि नहीं, जंक्शन है। जंक्शन लॉ क्या बोलेगा, इधर से आने वाला करंट आई वन प्लस इधर आने वाला करंट कितना हो गया, आई टू, और ये इसमें गया है। ये तो बनाना पड़ेगा ना हम कुछ भी करके, समझ गए, कोई डाउट तो नहीं आता। तो यहाँ पे आ गया -3i2, फिर यहाँ से आया, यहाँ पे क्या मिल रहा है हम लोग को, +30, फिर यहाँ से आया यहाँ पे पहुंच गए। कुछ डाउट, सभी को कितना हो जाएगा 0। तो -3i1 बस, -3i2 -3i2 इक्वल टू -30, बोलो हाँ है ना। तो 3i2 3i2 कितना हो गया, माइनस में 6i2 माइनस में 3i1 इक्वल टू -30, माइनस माइनस कैंसिल हो गया क्या, तो क्या है हमारे पास, ये सेकंड चीज आ गई क्या, यहाँ देखो, कोई डाउट यहाँ तक, ठीक। अब मुझे क्या करना है, किसकी वैल्यू निकालनी है, i1 प्लस i2। तो ये दो इक्वेशन आ गए, दो वेरिएबल है मेरे पास, क्या मैं सॉल्व कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल कर सकता हूँ। यहाँ दिख रहा है मेरे पास 3i1, यहाँ पे है 9i1। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। इसको मैंने क्या किया, इस वाले रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 6 दिया 18i2 प्लस 9i1 इक्वल टू प्लस 90। अब इसको इससे माइनस कर देते हैं हम लोग, तो क्या आएगा हमारे पास, 9i1 3i2 इक्वल टू प्लस 30, माइनस कर दे तो हमारे पास 18i2 माइनस 3i2 कितना बचा, 15i2, 9i1 माइनस 9i1 कितना हो गया 0 इक्वल टू 90 माइनस 30 कितना हो गया 60। वाह, तो i2 की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी वैल्यू आ गई i2 की, 15 डिवाइड बाय 60 कितना हो गया 4। कोई डाउट, तो i2 की वैल्यू कितनी आ गई, अब निकालना है हमको i1, तो ये i2 को यहाँ डाल देते हैं हम लोग। तो 9i1 प्लस 3 4 12 इक्वल टू 30, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 9i1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 30 42, तो i की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 9 से, अच्छा यहाँ -12, सॉरी कितना आ गया 18 हो गया हमारे पास। तो i की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 12, हाँ सॉरी, तो i1 की वैल्यू कितनी आ गई, तो i1 की वैल्यू कितनी आ गई 2। हमको निकालना था, आप देखो क्वेश्चन देखो क्या है, करंट थ्रू द ब्रांच BD, तो BD में कितना करंट आएगा i1 प्लस i2, तो 4 + 2 6 आ गया आंसर। अभी हमने सिखाने के लिए किया था, थोड़ा धीरे लग रहा होगा, जैसे जैसे तुम परफेक्ट हो जाओगे इसमें। अब तुम फटाफट करना है ना, आया फटाफट प्लस माइनस किए, ये बनाए, आंसर में चालू कर दिए। कोई डाउट नहीं, पूरा समझ आ गया अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, अच्छे से सीखना है, क्योंकि कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन में यही काम आएगा और कुछ काम नहीं आएगा, ठीक है। हाँ थोड़ा सा बचा था वो, चलो देखो, करंट आई शोन इन द सर्किट इज, क्या बोला है, जो करंट आई दिखाया आपको, इसके लिए निकालनी है। सब लोग पहले 1 मिनट 0 में फटाफट ट्राई करो, जितना हो पाएगा। पहले 2 में सिर्फ इतना काम करना है, हर प्लस माइनस लिखना है, लूप बनाना है, इतना करो पहले, 1 मिनट में करो वो चीज। हुआ भाई लोग,
छोटी का प्लस माइनस हो गया, लूप भी हो गया। चलो अब ट्राई करो इसका आगे करने का। एक पॉइंट चालू करो, उसी पॉइंट में वापस आना है। ऋषि का हुआ इतना, लूप और प्लस माइनस हो गया। करो फटाक से आगे करो, मैं भी करता हूँ जब तक। आ गया आंसर? देखो मैं सबसे पहले देखो पॉजिटिव नेगेटिव सबका सही है। पॉजिटिव नेगेटिव चेक कर लो एक बार। ये वाला पॉजिटिव है नेगेटिव, ये नेगेटिव है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वो नेगेटिव। सबका क्लियर हो गया? चलो अब क्या करेंगे हम लोग? सेकंड पार्ट क्या हो गया? सेकंड क्या करेंगे अब? लूप ले लेंगे भाई। इधर सीधा का लूप ले लिया मैंने, इधर मैंने सेम ले लिया। ठीक है, पहले यहाँ से आ जाऊंगा, यहाँ से आ जाऊंगा, यहाँ से आ जाऊंगा, यहाँ से। बहुत बढ़िया, यहाँ से आ, यहाँ से आ, यहाँ से आ। बहुत बढ़िया हो गया। चलो भाई अब आगे स्टार्ट करें हम लोग। मैं इस पर पॉइंट चालू कर दे रहा हूँ हर जगह। यहाँ चालू किया, फिर ऊपर जाना है कि नीचे जाना है? ऊपर जाओ। पहला क्या टकराया? प्लस की माइनस? -2। ठीक, यहाँ क्या टकराया? +2i1। ठीक है, फिर यहाँ गए, यहाँ क्या कुछ नहीं है, यहाँ क्या है? यहाँ आया -2 वोल्ट था। फिर यहाँ ये क्या मिला हम लोग को? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कितना है? 2। करंट कितना आ रहा है इसमें से? i1 प्लस i2। i1 प्लस, ये हो गया हमारे पास। नीचे आए, प्लस वाला था, फिर वापस यहाँ पहुंच गए। तो ये इक्वल टू 0 कर देंगे। क्या कोई डाउट है इसमें यहाँ तक? किसी कोई डाउट? तो ये -2 वोल्ट, -2 कितना हो गया? -4। 2i1 प्लस 2i1 कितना हो गया? 4i1 प्लस 2i2 इक्वल टू 0। तो इसको मैं इक्वल टू 4 कर दूं क्या? पहला वाला बात क्लियर हो गई। अब मैं इसमें वो कॉमन ले रहा हूं, तो 2i1 प्लस i2 इक्वल टू 2 में डिवाइड कर दिया। ये पहला आ गया। किसको डाउट है यहाँ तक? यहाँ पे देखो, यहाँ से मैं यहाँ चालू कर दे रहा हूँ। पहले कहाँ जाऊंगा? ऊपर जाऊंगा। तो पहले क्या टकराएगा? -2 इंटू i1 प्लस, ऊपर गया। यहाँ क्या टकराया? +2। फिर यहाँ से यहाँ मुड़ने को बोला था, यहाँ मुड़ के कुछ नहीं है, यहाँ मुड़ के यहाँ क्या मिला हम लोग को? माइनस क्या? 2 इंटू i2। फिर यहाँ से यहाँ क्या टकराया? प्लस कितना? फिर यहाँ से उठ के वापस यहीं आ गए, तो इक्वल टू 0। किसको डाउट है यहाँ तक? ये वाला बात क्लियर हुआ? ऋषि तुम्हारा आया था यहाँ तक कि नहीं आया? तो -2i1 -2i2 प्लस 2 कितना हो गया? 4 और -2i2। तो -2i2 कितना हो गया? -4i2। उधर भेज दे रहा हूं मैं। तो कितना हो गया? -2i1 -4i2 इक्वल टू -4। बोलो आए ना? -2 कैंसिल कर देंगे, तो कितना आ गया यहाँ पर? i1 प्लस 2i2 इक्वल टू 2। छोटी को पूरी बात क्लियर हुई क्या? कि 2 कैसे गायब हो गया? यहाँ 2 था, 4 था, यहाँ 2 था, सबको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो बात ये आ गई। कोई डाउट यहाँ तक? अब ये दो चीज बन चुकी है। अब हमको आंसर निकालना है। क्या करोगे? यहाँ तुम चाहे उसको मल्टीप्लाई कर लो 2 से और उसको माइनस कर लो, जैसा हमने अभी किया था। तो क्या बनेगा? ये 2i2 जैसे पहले था, 2i2 प्लस 4i2 इक्वल टू 4, सॉरी i1। ठीक है, अब इसको इससे माइनस कर लो। कोई डाउट? तो 2i1 माइनस 2i1 कितना हो गया? 0। 4i2 माइनस i2 कितना हो गया?
3i2 इक्वल टू 4 माइनस टू, तो i2 की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। अब यहां डाल दो i2 की वैल्यू 2/3, तो 2i1 इक्वल टू 2 माइनस 2/3, 3 2 6, 6 माइनस 2 कितना हो गया 4/3। 2i2 की वैल्यू कितनी आ गई 4/3, मतलब इसकी वैल्यू आ गई 2/3। i1 की वैल्यू कितनी आ गई 2/3, तो i1 i2 की वैल्यू दोनों कितनी वैल्यू आ गई 2/3। आपको निकालना क्या था, i निकालना था। i क्या है i1 प्लस i2, तो i की वैल्यू कितनी आ गई 2/3 प्लस 2/3, कितना हो गया 1.01 1.3। किसको डाउट है यहां तक, कहां तक हो गया था, लगभग पूरा हो गया था, बस आखिरी इक्वेशन तक पहुंच गया था क्या, हाँ ठीक, आखिरी इक्वेशन तक आ गए थे, बन गया था पूरा। छोटी का कहां तक हुआ, ये सब समझ में आ गया जो मैंने समझाया, ये इक्वेशन बन रही थी धीरे धीरे, ठीक। चलो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे यही है। चलो देखो, अब इसमें एक कैच है, अब नॉर्मल सीख लिया आप लोगों ने, अब इसमें क्या क्या चीज चेंजेस करेगा ये देखना है आपको। इसमें देखो क्या बोला है, सर्किट तो जाना पता लग रहा है, एक चीज अलग लग रही है, ये नया चीज आ गया कुछ, ठीक है, पूरे सर्किट में ये नया चीज लग रहा है क्या, ठीक है। ए एंड बी हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, ठीक है भाई। फॉर वी इक्वल टू, वी की वैल्यू कितनी है 12 है, R1 की वैल्यू कितनी है 500 है, R की वैल्यू कितनी है 100 है। द गैल्वेनोमीटर G शो नो डिफ्लेक्शन। पहले बताओ गैल्वेनोमीटर होता क्या है, बहुत बढ़िया, उज्ज्वल और राजवीर और सनी दोनों बहुत गलत है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर नहीं, गैल्वेनोमीटर सिर्फ डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट। चलो तुरंत सही बोला राजू, राजवीर और सनी बोला मैंने, क्या करता है वो डिटेक्ट, मतलब दो चीज होती हैं, चाहे तुम डिटेक्ट कर लो, खुशबू से तुम नहीं जान सकते हो ना खाना बन रहा है, ये बता दोगे क्या कि भाई अभी चिकन है उसमें नमक नहीं डाला है, उसमें धनिया पाउडर नहीं डाला है, बोल सकते हो क्या, नहीं। तो तुम्हारी नाक क्या है गैल्वेनोमीटर है, वो सिर्फ डिटेक्ट कर पाएगी कि खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा है, समझ में आई बात, कोई डाउट। लेकिन अगर तुम जाके देख लोगे तो मेरी आंखें क्या बताएंगी कि वो आंखें नहीं बता सकते कि नमक डाला है कि नहीं तो ऐसा समझने की बात। तो हमने क्या किया, सिर्फ डिटेक्ट किया खाना बन रहा है कि नहीं, हमने देख लिया तो कंफर्म हो गए कि खाना कितना बन चुका है, कितना टाइम लगेगा, ये समझ में आ जाएगा। क्या बात क्लियर है, तो वही सेम चीज। तो कहीं गैल्वेनोमीटर है, उसका काम क्या है, सिर्फ डिटेक्शन ऑफ करंट, और थोड़ा सा भी करंट हुआ उसमें थोड़ा हल्का डिफ्लेक्ट करेगा, ऐसा डिफ्लेक्ट करेगा। अगर डिफ्लेक्ट नहीं किया इसका मतलब क्या हुआ कि वहां करंट ही नहीं है, तो मतलब यहाँ क्या बोलोगे, यहाँ से आने वाला करंट कितना होगा, यहाँ से आने वाला करंट आप I1 बोलोगे तो कितना होगा 0, तो यहाँ से आने वाला कितना कितना होगा 0, यहाँ कितना आएगा 0। लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ जो करंट आएगा इसको मैं बोल रहा हूँ I, यहाँ से कितना गया I, यहाँ से कितना गया I, अब यहाँ से I आ रहा है, इधर से कितना आ रहा है 0 आ रहा है, यहाँ कितना जाएगा, यहाँ कितना जाएगा I, यहाँ कितना जाएगा, यहाँ कितना जाएगा, कोई डाउट यहाँ तक। अब हमको निकालना क्या है, द वैल्यू ऑफ वीबी पूछा था, क्या पूछा था, वैल्यू ऑफ वीबी निकालना है। तो वापस हमको करना क्या पड़ेगा, वापस क्या करना पड़ेगा, अब हमको वैल्यू ऑफ वीबी चाहिए ना। अब एक दिमाग लगाओ, क्या आप इस बी वाले को छोड़ के एक बड़ा वाला लूप ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। एक पूरे बड़े सर्किट का भी एक सिंगल लूप भी लिया जा सकता है, दो लूप लो, इसका और इसका ले लो, या तीसरा लूप क्या हो सकते हो, पूरे बड़े वाले का लूप ले लो। बड़ा वाला लूप ले रहे हैं हम लोग, मैंने कौन सा लूप लिया है, इस डायरेक्शन में, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो मैं जाऊंगा यहाँ से यहाँ जाऊंगा, फिर यहाँ से यहाँ जाऊंगा, फिर यहाँ से यहाँ जाऊंगा, फिर यहाँ से यहाँ जाऊंगा। कोई डाउट, एकदम श्योर। मैंने इस वाले पॉइंट से मैं लिखना चालू कर रहा हूँ, ठीक है। देख यहाँ चालू किया मैंने, इधर चल रहा हूँ मैं, यहाँ आ गया कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, यहाँ ऊपर पहुंचा, क्या आएगा माइनस, ऊपर गया कुछ 0 है, कुछ 0 नहीं है, यहाँ पहुंचा। अब आगे यहाँ इसमें नहीं घुसना है, क्योंकि आपने लूप कौन सा लिया है, बड़ा लूप लिया, तो इसमें घुसना ही नहीं है, बड़ा लूप लिया तो उसमें घुसना ही नहीं है, सीधा कहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए। ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, देखो यहाँ पॉजिटिव था, ये नेगेटिव होगा, बोलो है ना,
करंट के हिसाब से। तो यहाँ दूसरा आप नेगेटिव मिला, आपको क्या मिला, नेगेटिव 500 आई। आपको आई पता है क्या? तो एक और लूप लेना ही पड़ेगा बाद में, ये वाला एक और लूप। हाँ मैं बता रहा था कि बड़ा लूप भी आप ले सकते हो, ऐसा कभी कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते। बड़ा लूप लेके देखते, बड़ा लूप लेकर माइनस आई, और इधर क्या मिला हमको, प्लस वी ए। क्या दिखेगा हमको, देखो यहाँ पर, यहाँ आए तो क्या मिलेगा, यहाँ पर प्लस मिलेगा कि नहीं, प्लस वी ए कितना होता है, 12 है, इक्वल टू 0। यहाँ पहुंच गया वापस से, तो हमारे पास क्या मिल गया हम लोग को, 500i प्लस वी बी इक्वल टू 12 कर लें क्या, पहला वाला। अब मान लो आपके एक और चीज निकालनी है, तो आपको इस वाले लूप को वापस आना पड़ेगा, ठीक है। इस वाले लूप को अपने वापस ले लिया इस डायरेक्शन में, पहले यहां से आ गए, यहां से आ गए, यहां से आ गए, यहां से आ गए, ठीक है। मैंने बस बताने के लिए था वो कि बड़ा वाला लूप भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, छोटे ले लो चाहे बड़े ले लो, दोनों बात सही है। यहाँ लेते हैं हम लोग, हमने यहाँ चालू कर दिया, मान लो यहाँ चालू करो, यहाँ पहले क्या आया, प्लस, प्लस कितना 500 आई, यहाँ से फिर यहाँ गए, यहाँ कोई करंट आ रहा है क्या, कोई करंट ही नहीं आ रहा है, सॉरी, अरे इधर से आई आ रहा है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, आई आ रहा है, आई कितना हो गया, और यहाँ प्लस आएगा कि नेगेटिव, प्लस, यहाँ नेगेटिव, तो प्लस 100 आई, बोलो है ना, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ, यहाँ मिल गया हमको नेगेटिव, क्या मिल गया, -12 इक्वल टू 0। कोई डाउट, 12 इधर पहुंच गया, तो 500 और 100 कितना हो गया, 600 आई इक्वल टू कितना हो गया, 12। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 12 बाय, यहां देखो क्या बोल रहा है, वाह भाई वाह, तो 2 बाय 100 कर लेते हैं, तो आई की वैल्यू कितनी है, 2 बाय 100। हमको निकालना क्या था, वी बी, यहां डाल देते हैं, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 100 प्लस वी बी इक्वल टू 12, इसको लौटे यहाँ तक 100 से कट गया, तो वी बी की वैल्यू कितनी आ गई, 12 माइनस 5 टू द, तो वी बी की वैल्यू कितनी आ गई, यही आंसर। कोई डाउट यहाँ तक? तो आप दोनों में से कोई भी लूप ले सकते हो, चाहे तो छोटा, दोनों छोटा लूप ले लो या एक बड़ा लूप ले लो, बात कोई डिफरेंस नहीं है, आपको बस लूप देखना है, लूप देखते हैं। कोई डाउट, एकदम श्योर। तो गैल्वेनोमीटर शो नो वोल्टेज का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर कोई भी करंट ही नहीं था, क्या था। अब देखो इसका शॉर्टकट बताऊं क्या है, क्योंकि वहां आपको जो है नीट वगैरह में आपको शॉर्टकट से मतलब होना चाहिए, ठीक है। आपको ये है, ये तरीका है पता होना चाहिए। मैंने अपने नीट के उस पेपर में एक भी जगह केवीएल यूज नहीं किया, एक भी जगह, क्योंकि ये है तरीका है, अच्छा हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हर क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा इसकी गारंटी नहीं है, ठीक है। केवीएल क्या है, ऐसा तरीका है जिससे हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, पक्का है 100% सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जल्दी होगा कि नहीं ये नहीं कह सकते। तो आपको तरीका कौन ढूंढना पड़ेगा, जल्दी भी हो और मैक्सिमम क्वेश्चन को सही कर ले। तो ज्यादा अच्छा क्या रहेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन सही करना और जल्दी करना, या फिर सब क्वेश्चन सही करना लेकिन बहुत टाइम लगाना। कौन सा सही रहेगा नीट के लिए, पहला वाला, जिसमें हम लोग को मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाए लेकिन टाइम कम लगे। ये वाला चीज कहाँ पे आएगी, एडवांस वगैरह में, जब आपको बहुत कॉम्प्लिकेट सेक्टर दे दिया होगा, आपको बनाना पड़ेगा, लगाते रहो, बहुत टाइम है आपके पास, ठीक है। 3 घंटे के 2 शिफ्ट होते हैं उसमें, 6 घंटे का तो एग्जाम ही होता है वो, ठीक है। एडवांस 6 घंटे का एग्जाम होता है, पहले 3 घंटा बाद घंटा, है ना, ऐसे होता है ना, ऐसे होता है, ऐसे होता है, मेरे दोस्तों के 3 घंटा ऐसे एग्जाम होता है, पहले 3 घंटा कुछ रहता है, फिर अगला पार्ट आता है 3 घंटे का, 6 घंटे का एग्जाम होता है। मेंस 3 घंटे का रहता है, लेकिन सिर्फ 75 क्वेश्चन रहते हैं, अपने में कितने रहते हैं, 200, ठीक है। तो उसमें टाइम का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। मैं तो अपना जेईई मेन देने के बाद 1 घंटा सोया था, आधे घंटे में फिजिक्स हो गया था, आधे घंटे में केमिस्ट्री हो गया, उसके बाद में 1 घंटा में फिजिक्स मैथ्स बना रहा था, 2-4 क्वेश्चन बने, मैं सो गया। अरे छोड़ो यार, आसपास देख रहा हो लोग लगे हुए हैं, किसी से देखो मैथ ऐसी है ना, मैं मुझसे कम आए लोगों के मैथ्स में, जो मेरे मैथ्स वाले दोस्त हैं उनके मैथ्स में भी कम आए, फिजिक्स में कम है लेकिन मैथ्स से भी कम है, क्योंकि मैथ्स इतनी टफ देते हैं वो लोग, बनती नहीं है। जिनने बहुत हाई लेवल प्रिपरेशन की है ना, कि उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है, उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, उनसे बनता है।
जो एवरेज अगर आपने प्रैक्टिस की है, अगर ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की है, तब आपसे बनेंगी थोड़ा बहुत, जितना हमसे बनी है। मैं ढूंढता था तो मुझे क्या आता है, सेट्स आता है, सेट हाँ, अब वो भी नहीं बनता था, आते हुए भी चीज़ नहीं बनती थी। मैं ढूंढता था मैट्रिक्स, मैट्रिक्स तो बन ही जाएगा, भले कितना टाइम कमी है क्या अपने पास 1.5-2 घंटा बचा हुआ है और खाली मैथ्स बचा है अपने पास। अब देखते हैं क्या क्या आएगा। मैट्रिक्स लिया और सॉल्व हुआ नहीं हुआ, जो आया मार्क आ गए। मैंने 5-6 क्वेश्चन सॉल्व किए थे अपने, सबसे बेस्ट किया था उसमें मेरे 3 गलती हो गए, तो 6 में 3 गलत 3 सही, तब भी दोस्तों ज़्यादा परसेंटाइल है मेरे मैथ्स में, कमी थे 57 थे, लेकिन तभी मेरे दोस्तों भी 33 पे थे, एक 0 है, तो 0 मार्क्स, 0 परसेंटाइल नहीं। चलो ये वाला पार्ट हो गया ना। हाँ, शॉर्टकट होता है इसमें। देखो भाई शॉर्टकट क्या होगा, अब शॉर्टकट के लिए अपना कंसेप्ट अप्लाई करना है, ठीक है। क्या बोला आपने, यहाँ पे कितना आएगा पोटेंशियल, इसका नहीं पता ना, तो इसको हमने बोल दिया VB, इसका वाला पार्ट को बोल दिया 0। हमेशा इस वाले पे क्या बोलोगे 12, इसको बोल दोगे 0, ये 0 तो ये भी 0, ये वाला पॉइंट भी 0, जब तक कुछ सामने नहीं आता तो आ जाओ पॉइंट 0 आएगा, ये वाला पॉइंट 0 0 0 0 0 0, कोई डाउट। अब क्योंकि आगे करंट दिख रहा है क्या आपको, करंट है कोई, तो रेजिस्टेंस है, तो क्या पोटेंशियल सेम होगा क्या वहां पर भी, इसीलिए तो करंट नहीं है। करंट कब आएगा, या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो करंट कहां से, तो यहां पर भी VB, यहां पर भी VB, बोलो। हाँ नहीं, गैलोमीटर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, अगर होता तो वहां लिख देता, ठीक है। अब गैलोमीटर रेजिस्टेंस होता अभी तभी क्या हो जाता, करंट तो 0 है मेरे भाई, मान लो रेजिस्टेंस 100 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन बोला है कि नो डिफ्लेक्शन, तो क्या फायदा, अगर डिफ्लेक्शन 0 है तो वोल्टेज ड्रॉप 0, 100 × 0 0, अब 0 है तो जितना पोटेंशियल यहाँ था उतना पोटेंशियल यहाँ भी होगा, तो यहाँ तक सब कुछ बात क्लियर हो गई क्या। तो हमको ये पता चलेगा कि इसके बीच में जो हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप है कितना का है, VB का है, तो अगर इसमें मैं I निकालूंगा तो क्या आएगा, I = VB/R होगा क्या आंसर, तो VB की वैल्यू कितनी आ गई, I × R की वैल्यू कितनी दी हुई है 100, तो निकालना क्या बचा, बस हमको I निकाल देना है, काम हो जाएगा क्या। अब यहाँ आ जाओ, अब हमको सिर्फ इतना सर्किट बचा हुआ है हम लोग का, ठीक है, कितना बचा है इतना, यहाँ पे कितना वोल्टेज है 12, ठीक है। आप इसमें KVL लगा देते हो, KVL लगा के आपको एक आंसर मिल जाएगा ना, इस छोटे वाले एरिया में निकालना है आपको KVL, ठीक है, ये लगा लोगे आपका आंसर मिल जाएगा। कोई डाउट है यहाँ तक, एकदम श्योर। ये पूरा एरिया हट गया ना आपका, पूरा एरिया हट गया, आपको इधर लगाना है, तो कितना है I = V, कितना है V डिवाइड बाय R, कितना हो गया 600, R1 प्लस कितना हो गया 2/100, 2/100, कोई डाउट, एकदम श्योर। तो अभी इतना बड़ा 2 बनाने के बाद आया था कि नहीं है, अभी कैसे आ गया, सिर्फ V = IR करके आया। अब I की वैल्यू कितना है 2/100, हमका VB क्या दिया हुआ है 2/100 इंटू ये वाला R, 100 कैंसिल, कितने मिनट लगे इसमें, आधे मिनट से भी कम लगेगा। आपको बस ये देखना है, आगे अपना आगे कर दिया, आपका ये पूरा जो पार्ट था खत्म हो गया, क्वेश्चन बच गया इतना सा। अब इतना क्वेश्चन को बच्चा भी सॉल्व कर लेगा कि नहीं करेगा। तो ये बड़े बड़े सर्किट को छोटा करना ही हमारा ट्रिक होना चाहिए, बड़ा सर्किट सॉल्व ही नहीं करना है, हमको बड़े को छोटा करके सॉल्व करना है। जहां कुछ भी नहीं बने ना तो ये करना चालू कर दो, ये भी है तो ये भी होगा, तो ये भी होगा, ये 0 है तो ये भी 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ऐसा करो। उस वक्त कुछ ना कुछ आपको दिख जाएगा, कौन पैरेलल में है, कौन सीरीज में है, कौन पैरेलल में है, ये आपको दिखना चालू हो जाएगा। क्या बात क्लियर है। चलो अब इस क्वेश्चन आते हैं, क्या आपको ये सीरीज बोल दिया, अब इसमें क्या करना है, द पोटेंशियल डिफरेंस A and B। अब इसमें आपको अपना दिमाग लगाना है कि हम क्या शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे। भाई ये शॉर्टकट, शॉर्ट ही क्वेश्चन ही शॉर्ट है, ठीक है, इसमें आपने दिमाग चलाना चालू कर दिया तो आप लॉन्ग कर सकते हो उसको। इसमें सिंपल क्या लगाना है, KVL लगाओगे, सिंपल KVL लगाओगे, आगे बढ़ोगे। क्या पूछा है, VA - VB, तो कहां से कहां जाओगे आप, VA से VB की तरफ जाओगे क्या, तो आपने यहां लिख दिया कि VA - VB, इसकी ओर निकालोगे तो कहां से कहां जाना पड़ेगा आपको, VA से लेके कहां जाना पड़ेगा, कोई डाउट है अंदर।
जहां चालू किया ना, अगर मैं वहीं जा रहा था, मैंने क्या लिखा पहले कि वी चालू किया मैंने, अब मैं चल रहा हूं और वापस कहां पे आ गया, वी पे आ गया। ये था मेरा, मैं जहां चालू कर रहा हूं उसको पहले लिख रहा हूं, फिर आगे लिखेंगे। फिर ये वो जो तरीका था ना वो दूसरा होता है, वो डिफरेंट तरीके में दूसरा चीज होती है ना। देखो यहाँ पर वी ए माइनस वी बी, यहाँ चालू करना चालू कर दिया हमने, कोई डाउट यहाँ तक? अब जो करंट कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है क्या? हाँ है ना, तो ये पॉजिटिव वाला पार्ट, क्योंकि ये तो हाई पोटेंशियल था। फिर यहाँ पर करंट आया, यहाँ पे करंट आया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फिर यहाँ पे ये पॉजिटिव वाला पार्ट है, नेगेटिव वाला पार्ट है। फिर करंट इधर से आया, ये वाला पार्ट, ये हमारे पास पॉजिटिव है, यहाँ करंट आया, यहाँ कुछ है ही नहीं। चले आगे लिखना चालू करें, तो वी ए से हमने जहां चालू करेंगे उसको पहले लिखोगे वी ए माइनस वी बी। अगर आपने लिख दिया है ये कि वी ए माइनस वी बी, चालू कहां से करोगे देखना, जाएगा कहां पर, पास, यहां से डिसाइड हो गया आपका। ठीक है, लिख दिया। अब लिखना चालू करो, पहले क्या आया 9 क्या था, प्लस की माइनस, फिर क्या आएगा, यहाँ प्लस आएगा, प्लस लिख दो। अब आई इंटू आर, आई कितना है 3 इंटू 1, फिर आगे चले, यहाँ क्या है प्लस की माइनस, प्लस कितना, फिर यहाँ क्या आया प्लस की माइनस 3 इंटू 2, फिर क्या आया कितना, और यहाँ पर वापस बी पे आ गए, खत्म हो गया काम। तो वी ए माइनस वी बी आ गया, 9 प्लस 3 10, 6 और सॉरी माय बैड, तो 8 और 6 कितना 14, 14 और 7 कितना 21, 21 और 9 कितना हो गया 30, और 30 और 3 कितना हो गया, प्लस की माइनस, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू प्लस 33। जो मैंने बताया है सिर्फ उसको फॉलो करोगे तब ऐसा आएगा। अगर तुमने कहीं कुछ और मिक्स किया तो उल्टा आएगा आंसर, सीधी बात ये है। जो तरीका मैंने बताया है उसको पूरी तरह से इस्तेमाल करोगे तब सही आएगा। तुमने कहीं भी किसी और बुक से कुछ, किसी और बुक में कुछ और दिया था आपको, आपने उसको अगर मिक्स करना चालू किया तो आपका आंसर आएगा -33। क्योंकि मेरा तरीका है, मैंने अलग तरीके से इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव 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 और यहाँ जहाँ चालू करो वहीं पे जाना है। दूसरे का क्या मिलेगा आपको, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे लोग और फिर इसको माइनस लिखेंगे, तो वी भी -0 फिर सबको माइनस लिखेंगे, मतलब है क्या मतलब है। तो जहाँ जाना है, जहाँ तक जाना है वो लिख लो, वो बात डिसाइड कर देगा, सिंपल बात है। कोई डाउट है यहाँ तक? ऋषि कोई डाउट है? चलो मुझे इसलिए केवीएल जो है ना अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि वो जो तरीका है, फिर बहुत सारी जगह आपको 4 जगह देखोगे ना, 4 अलग बुक में देखोगे, 4 अलग तरीके से देंगे आपको, और चारों तरीका बहुत कंफ्यूज होंगे। तो हमने 4 जगह पढ़ लिया, अब 4 जगह कंफ्यूज हो गए कि सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव लूं कि नेगेटिव लूं। कुछ लोग सेम डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं, बाद में उल्टा करते हैं। ऐसा ट्राई करोगे इसको, हो गया? थोड़ी तुम्हारा आया पक्का, बहुत बढ़िया। तो कोई डाउट है क्या? क्या पूछा देखो, वी ए माइनस वी बी, तो यहां से कहां जाओगे आप, यहां जाओगे, पहले यहां पे आई आया, इसको बोल दो पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव पॉजिटिव। तो अब लिखना चालू करेंगे हम लोग, तो कौन सा, वी ए माइनस वी बी, पहला क्या मिला हम लोग को प्लस, तो प्लस 2 इंटू 2, फिर क्या मिला हम लोग को प्लस, फिर क्या मिला प्लस 2 इंटू 1, तो 47, 7 प्लस 2 9, प्लस के माइनस, पक्का आ गया छोटी को? चलो यहां देखो भाई, इन द सर्किट शोन इन द फिगर, इफ द पोटेंशियल एट द पॉइंट ए इज टू बी टेकन एज 0, पोटेंशियल एट ए कितना बोला गया है, लिख लिया हमने। द पोटेंशियल एट बी इज, पोटेंशियल एट बी इज, पोटेंशियल इसको मैं बी ले लेता हूं, कोई डाउट है? अब मुझे बताओ क्या आपको R2 की वैल्यू दी हुई है क्या? कहीं नहीं दिया है, तो अब इसमें कोई लगा के कोई फायदा है क्या? अगर आप इसको लूप में दोगे तो फायदा है क्या कुछ? अब R2 ही नहीं तो कहां से कुछ निकाल पाओगे, तो इस फाइल लूप को तो नहीं लेना है, जहां ये दोनों आए उसको तो नहीं लेना है। क्या इस वाले का वैल्यू पता है आपको? कहीं कुछ नहीं दिया है, तो इसको लेने का फायदा है क्या? कहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ से यहाँ चलोगे चल जाएगा क्या? सब कुछ दिया है क्या? हाँ। क्या ये वाला रेशन दिया हुआ है क्या? हाँ। क्या यहाँ चल सकते हो क्या? क्योंकि यहाँ करंट पता है क्या आपको? यहाँ कितना आया
1 एम्पियर आया, तो यहां से कितना आया होगा, यहां से 1 एम्पियर आया, यहां जा रहा है 2, तो एक और कहां से आया होगा, यहां से आया होगा क्या, तो इसमें हमको करंट मिल गया कितना 1 एम्पियर। तो यहां जा सकते हैं क्या, हाँ, फिर यहां से गए और यहां पे पहुंच जाना है हम लोग को, पहुंच गए। तो आप कोई भी लाइन ले सकते हो क्या बीच में, क्या अगर आप इसको लेते तो कुछ फायदा होता क्या, आपको रेजिस्टेंस नहीं पता फंस जाते पूरा, तो इसको नहीं लेना है। यहाँ भी इसको भी नहीं ले सकते, तो बचा क्या, जो रास्ते में सब कुछ पता है वो रास्ता चुनते जाओ। यहाँ पॉइंट चालू किया आपने, अब जहां चालू करो वहां से लिख लो। मैं बोलता हूं कि मैं बीबी चालू करता हूं, कहां चालू करता हूं, बीबी, तो मेरा डायरेक्शन क्या हो गया, उल्टा हो गया। मैं यहां से यहां पहुंचा, यहां से मैं यहां पहुंचा, यहां से मैं यहां पहुंचा, कोई डाउट। तो मैंने क्या लिखूंगा, जहां चालू किया मैंने वीबी चालू किया, माइनस वी का पोटेंशियल कितना है, किसके बाहर आएगा, देखो यहां चालू करते हैं, तो पहले क्या टकरा है, माइनस की प्लस, बोलो, फिर यहाँ क्या मिलेगा हमको, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर यहाँ आए प्लस, चलते हैं आगे, चलो। तो बीबी चालू किया, पहले क्या मिला हमको, माइनस कितना 2, फिर यहाँ आए प्लस, प्लस 2 इंटू 1 अपना आया क्या, फिर ये क्या आ गया हमारा प्लस 1 आया ना, 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आ गया। आगे क्वेश्चन करो, मैं 2 मिनट आ रहा हूँ, इसको थोड़ा ट्राई करो, बैठना तो आगे जाओ। भैया यहाँ का भी है क्या, नहीं, हाँ, नहीं 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 पूछा था, नहीं नहीं अभी तो नहीं चाहिए। नहीं, अब देखो, अब वो क्या बोला है कि इनमें से कौन सा इक्वेशन सही है। आपका कितने लूप दिख रहे हैं उसके अंदर आपको, 2 की 3 ना, एक छोटा लूप, एक और छोटा लूप ऊपर वाला और एक पूरा वाला लूप मिल गया, 3 लूप मिल गए। आपको ये देखना है कि कौन सा, पहला इक्वेशन देखो, एक जगह E1 है, I1 प्लस I2 है और I1 R1 है, ये कौन से लूप में मिल सकता है हम लोग को, हमको E1 मिलेगा तो यहाँ आएगा, यहाँ पे कौन सा करंट आएगा, I1 I2, इधर आएगा I1 प्लस, तो इधर आ गया I1 आ गया, ये वाला पार्ट आ गया, साथ में I1 R1, मतलब ये वाला लूप की बात कर रहा है क्या, पहला इक्वेशन। तो इसको चेक कर लेते हैं भाई, यहाँ देखो इसको निकालते हैं। अब मैंने ये वाला लूप, ये वाला वो मान लिया, चलो मैंने बोला कि चलो भाई यहाँ से हम यहाँ चालू करेंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, ठीक है, और वापस इक्वल टू 0 कर देंगे। बहुत बढ़िया, मैं यहाँ चालू कर दे रहा हूँ, यहाँ से पहले कहाँ जाऊँगा, इधर जाऊँगा, करंट जा रहा है इधर से इधर, I1 प्लस I2, तो यह पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, फिर यहाँ पे आया वही सेम करंट, तो यहाँ आ गया, फिर यहाँ से ये वाला पार्ट कौन सा जाएगा, वापस I1 आ गया, ये वाला पार्ट पॉजिटिव, ये वाला पार्ट नेगेटिव। चलो अब चालू करते हैं यहाँ से, तो पहले क्या आया, प्लस में I1 इंटू स्मॉल r1 है ना, फिर माइनस E1, फिर इधर गए, क्या मिला हमको, प्लस I1 प्लस I2 इंटू कैपिटल R इक्वल टू 0। अब जब यहाँ क्या बोला, E1 पॉजिटिव में है तो मैं हर जगह माइनस कॉमन ले लेता हूँ, क्या बन गया, E1 आ गया कॉमन, प्लस में ये आ गया नेगेटिव में, और ये भी कितना आ गया नेगेटिव में, प्लस I2 इंटू R, ये दोनों चीज आ गया नेगेटिव में, और E1 किसमें आ गया, पॉजिटिव। तो ये सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। अब हर चीज को चेक करना पड़ेगा। अब इसमें E1 E2 दोनों दे रहा है, E1 E2 दोनों दे रहा है, ये वाला लूप ले रहा होगा क्या, इससे आया होगा, गलती की होगा, ठीक है, कोई डाउट है क्या। आप इसमें तीनों लूप में ले लो, जो आंसर करेक्ट दिखे उसको मार्क कर दो,
क्या बात क्लियर है? अब एक नई चीज है, क्या कोई बीट्स भी दिख रहा है क्या? नहीं भाई, कैसे बीट, अब डायग्राम बना दिया, लेकिन क्या होता है बीट्स ब्रिज, जिसमें ये डिवाइड बाय ये शुड बी इक्वल टू ये डिवाइड बाय ये, और अगर ये बराबर हो जाता है तो क्या बोलते हैं हम लोग कि इस वाले लिम में क्या होता है, करंट आता है कि नहीं आता है? अगर इस वाले लिम में करंट नहीं आ रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी कितना होना चाहिए? क्या बोलते हैं कि डेल्टा वी कितना हो जाएगा? 0। मतलब अगर पोटेंशियल ऑफ ए का वी ए बोल देंगे तो यहाँ भी क्या होगा? क्या इतनी बात क्लियर है? बीट्स ऑन बी मतलब ये डिवाइड बाय ये शुड बी इक्वल टू ये डिवाइड बाय ये। अगर ऐसा होता है तो ये बीच वाले में करंट कितना आएगा? 0। करंट 0 मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 0। मतलब यहाँ पोटेंशियल अगर वी ए था तो यहाँ भी कितना होगा? वी होगा। तो लो चलो, अब ये क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, ये क्या है? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं, बैलेंस्ड। अगर ये भाई ये इक्वल टू ये भाई होता है उसको बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। क्योंकि ये बैलेंस नहीं था तो क्या इस वाले हमारा जो जगह है, क्या इसमें करंट 0 होगा क्या? नहीं, कुछ ना कुछ करंट आएगा। क्या आएगा? समझ आ गया। अगर हमारे पास ये भी यहाँ पे 3 होता तब भले होता कि यहाँ पर कोई करंट नहीं आएगा, 4/3 इक्वल टू 4/3 हो जाता। समझ में आ रही है बात? लेकिन ऐसा है क्या? नहीं है। अब ट्राई करना पड़ेगा क्या कि भाई कितना पोटेंशियल होगा, देखना पड़ेगा। यहाँ पोटेंशियल कितना है? V, यहाँ कितना है? 0। तो ये V, ये V, तो ये वाला पॉइंट भी V, ये वाला पॉइंट भी जैसे 0 आ गया। क्या बात क्लियर है? चल, अब हम लोग अपना सोचते हैं कैसे करना है। अब करना क्या आपको? इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है क्या? आपको क्या पूछा है कि द करंट इन दिस वायर विल, करंट कहां से कहां फ्लो करना है, तो करंट फ्लो करने के क्या निकालना पड़ेगा आपको? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। सिर्फ डायरेक्शन पूछा है आपसे, तो यहाँ का पोटेंशियल निकाल लो, इसको मान लेते हैं हम लोग VA। यहाँ पोटेंशियल निकालो VB। अगर मान लो VA बड़ा होगा VB छोटा होगा तो डायरेक्शन कहाँ से कहाँ जाएगा? ऊपर से नीचे। उल्टा हो गया, VB बड़ा हो गया VA से तो कहाँ जाएगा? V से। दोनों बराबर होगा तो क्या हो जाएगा? क्या बात क्लियर है क्या? कोई डाउट आंसर? अब करना कैसे इसको देखना, यहाँ पर कैसे करेंगे? हम लोग इसमें लगाएंगे KVL। क्या लगाएंगे? KVL कैसे लगाना है? हमको सिंपल बात है कि इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को, यहाँ करंट आएगा, मान लो I आया करंट, इधर से क्या इधर गया I1 गया करंट, इधर जाएगा I2 का करंट जाएगा। बोलो है ना, I आया, I1 I2 चला गया, कोई दिक्कत है क्या? अब ये I1 करंट कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। तो ये दोनों किस में हो गए? सीरीज में हो गए कि नहीं हो गए? बोलो, सीरीज में हो गए कि नहीं हो गए? सीरीज में हो गए। तो आपको क्या करना है? सिंपल ये रखना है, ये एक करंट, फिर ये वाला पॉइंट क्या आ गया? ए वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट को सीधा कर देना है आपको। फिर अगला कितना आ गया? पहले कितना था? 4, बाद में कितना है? 4। इधर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0। इधर कितना था? क्या बात क्लियर है? निकालना क्या आपको? ये निकालना है। कोई डाउट है तक? अब इसके बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 8 हो गया क्या? तो इसमें I निकालो तो क्या आएगा? चेंज इन पोटेंशियल मतलब V - 0 V डिवाइड बाय टोटल कितना रेजिस्टेंस हो गया? क्या आंसर आया? कोई डाउट है यहाँ तक? आपको निकालना क्या था? इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना था। कैसे निकालोगे? ये टोटल पोटेंशियल V था, इसने भी पोटेंशियल खाया होगा कि नहीं खाया होगा, और इसे खाने के बाद बचा होगा हमारे पास VA पोटेंशियल। ठीक है, तो पहले पोटेंशियल था V माइनस, इसने कितना खाया होगा? इसका पोटेंशियल कितना होगा? I × R। I कितना है? R कितना हो गया? मतलब V में से V/2 कौन खा गया? ये खा गया। तब बचेगा कितना आंसर? V/2। तो V/2 का इसका पोटेंशियल मिल जाएगा क्या हम लोगों को? क्या आ गया? सेम काम नीचे करो, यहाँ आ गया था हमारा कुछ और करंट, अब नीचे वाला का बना लो। यहाँ पर पहले पोटेंशियल 1 ओम, ये वाला पोटेंशियल ये बोल दो आप इसको B पॉइंट, फिर अगला 3। बोलो बात क्लियर है? यहाँ भी नीचे पोटेंशियल कितना था? V था, और जब भी 0 रहेगा। बोलो है ना? I निकालो पहले, तो I2 क्या आ जाएगा हमारे पास? V, R कितना हो गया? 1 + 3। किसको डाउट है यहाँ तक? पक्का क्लियर दो?
ये आ गया टोटल V/4, I2 कितना आ गया V/4, ठीक है। आपको निकालना क्या है कि इसमें कितना ड्रॉप हुआ, हाँ है ना, तो इसमें कितना ड्रॉप कैसे निकालोगे, I इंटू आर, तो V/4 मल्टीप्लाई बाय 1, तो पहले था V, उसमें से कितना चला गया, इसके अंदर कितना बचा, तो ये बचा हुआ किसके पास आएगा, तो हमको मिल गया क्या, V B की वैल्यू कितनी हो गई 3V/4, V A की वैल्यू कितनी हो गई, कौन बड़ा है VB, ये 0.75 भी हो जाएगा, ये कितना हो गया 0.5 भी हो जाएगा, कौन बड़ा है B भी बड़ा हो गया, तो करंट कहां तक फ्लो करेगा, B से लेके A तक करेगा, कोई डाउट है यहाँ तक, एकदम श्योर। मान लो बोलता कि इसमें कितना फ्लो करेगा वो निकालना होता, तो I इक्वल टू V कितना हो गया हमारे पास, चेंज इन पोटेंशियल कितना हो गया 0.25 V डिवाइड बाय इसका रेजिस्टेंस होता कुछ, करंट मिल गया, कहां तक फ्लो करेगा, B से A की तरफ करेगा, कितना करेगा, इतना करेगा, कोई डाउट। तो करना क्या है फिर से देख लेते हैं अगले क्वेश्चन में। मान लो एक क्वेश्चन है सिंपल, आपको यहाँ पे V लिख देना है, यहाँ लिख देना है, कोई डाउट। आपको इसको एक सीरीज की तरह कंसीडर करना है, इसको एक सीरीज की तरह कंसीडर करना है, दोनों सीरीज को अलग अलग बनाओगे, दोनों जगह पोटेंशियल निकालोगे, कैसे निकालोगे, क्लियर हो गया, पहले निकालोगे करंट, फिर निकालोगे पहले तो वोल्टेज ड्रॉप, फिर दूसरे में करंट, दूसरा वोल्टेज ड्रॉप, दोनों में आपको VB और VA मिल जाएगा, दोनों को माइनस करोगे, आंसर निकालोगे। क्या बात क्लियर है, कहां से कहां फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से, एक और क्वेश्चन आएगा देखो यहाँ पर, ये देखो ये भी सेम क्वेश्चन टाइप का है, ठीक है। क्या पूछा देखो यहाँ पर, द रीडिंग ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर इन द सर्किट शोन। अब वोल्ट मीटर क्या करता है, उसके दोनों एंड के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस निकालता है, क्या निकालता है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालता है, क्या निकालता है, तो ये क्या चाहता है, वोल्ट मीटर रीडिंग क्या होगी इसमें, VC माइनस VD होगी क्या, ना जो भी चीज पॉजिटिव आएगी, चाहे VC माइनस VD या फिर VD माइनस VC, दोनों में कुछ भी बोल सकते हो, हाँ है ना। तो वोल्ट मीटर जिस भी दो पॉइंट बीच में लगा होगा उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेगा, क्या ये निकालने का तरीका क्या बताया था मैंने, यहाँ 2 वोल्ट है तो यहाँ आ गया +2, यहाँ आ गया 0। अगला स्टेप क्या बताओ फटाक से, दोनों को क्या मानना है हम लोग को, पहले सीरीज मानना है क्या, ठीक है, तो मैंने मान लिया कि ये दोनों सीरीज में आ गए। पहले बताओ ये बैलेंस रेजिस्टेंस में है क्या, नहीं है, क्योंकि क्यों 20/30 इज नॉट इक्वल टू 30/20, हाँ है ना, सीधी बात है ना। चलो चले आगे, तो देखो यहां से आए, यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया 50, कितना हो गया 50, यहाँ पे मान लो करंट आया I, तो I की वैल्यू कितनी आ गई V डिवाइड बाय R, बोलो है ना। यहाँ देखो यहाँ कितना आएगा, यहाँ भी हमारे पास V डिवाइड बाय I, दोनों बराबर चला गया। चलो अब इसमें पहले कौन खाने वाला है, 20 वोल्ट खाने वाला, 20 ओम खाने वाला है, मल्टीप्लाई बाय 20 कट गया, तो 4/5 किसने खाया यहाँ पर, इसने कितना खाया 4/5 खाया क्या, अब ये कितना खाएगा, बराबर खाएगा क्या, नहीं भाई 30 ओम है ना, ज्यादा खाएगा, तो 2/50 मल्टीप्लाई बाय 30, तो 6/5, इसने कितना खाया 6/5। अब माइनस करो, तो दो में से पहले मैंने 4/5 खाया, तो 5 10, 10 - 4 6/5, तो यहाँ कितना बचा सी वाला का 6/5, यहाँ देखो कितना खाया, यहाँ 6/5 तो खा ही लिया, तो बचेगा कितना 2 - 6/5, तो 10 - 6/5 मतलब 4/5, बोलो बात क्लियर है क्या, तो यहाँ का वैल्यू कितनी आ गई 4/5। अब क्या पूछा हम लोगों से, वोल्ट मीटर रीडिंग मतलब VC माइनस VD कितना होगा 6/5 माइनस 4/5 मतलब 2/5, बोलो है ना, 2/5 मतलब पॉइंट, कहां से कहां फ्लो करेगा करंट, यहां से यहां, सीधी बात है, कोई डाउट, तो करंट तो नहीं मतलब, क्योंकि मतलब वोल्ट का चेंज इन वोल्टेज इतना है, क्योंकि वोल्ट मीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है इनफाइनाइट।
वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट, उसके अंदर से करंट कितना फ्लो करेगा। अगर पूछा होगा करंट कितना जाएगा तो कुछ सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ 0 आंसर मार्क करना है। ये लेकिन क्या पूछा गया था हम लोगों से, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस पूछा था। क्या पूछा था, वोल्ट मीटर रीडिंग पूछा था, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। क्या बात क्लियर है क्या, कोई डाउट यहाँ तक। अब एक जरा इसका हम लोग बेसिक देख लेते हैं, इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, पावर और ये चीजें वो देख लेते हैं। ये तो बता चुका हूं मैं, ठीक है। कहीं भी अगर बैटरी डिस्चार्ज कर रही है तो पावर खुद खाएगी ईश्वर को देगी। तुम अपना फोन चला रहे हो तो पावर तुमको दे रहा है कि उसको दे रहा है, तुमको दे रहा है, तो तुम्हारे आंख में जो लाइट जाती है वो सब। तो हमारे पास तो हम फोन यूज कर रहे हैं तो बैटरी क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, और उसके दिए हुए पावर से, उस बैटरी के दिए हुए पावर से पूरा फोन चल रहा है। सीधी बात, जब चार्ज कर दिया तब क्या हो रहा है कि जो आपका इलेक्ट्रिसिटी, घर की इलेक्ट्रिसिटी, वो पावर किसको दे रही है, आपके फोन को दे रही है। लेकिन कुछ जीट लोग ऐसे होते हैं दोनों काम करते हैं, फोन लगा के गेम खेलते हैं, क्यों रानू वो उसने, ठीक है, कुछ नहीं होता है। चलो, तो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो पावर क्या लेगा कि देगा, तो पावर का क्या करेगा, वो गिव करेगा कितना, हमेशा वोल्टेज। हमें पावर का फॉर्मूला याद कर लो पहले। पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं। अगर हम लोग को किसी चीज में वोल्टेज दिया हो और करंट दिया हो तो फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय आई। अगर हमको रेजिस्टेंस दिया है और उसमें करंट दिया है तो क्या बोलोगे, और अगर हमको क्या दिया है, वोल्टेज दिया है और रेजिस्टेंस दिया है तो। अब ये सोचो कि ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा, सीरीज की पैरेलल, पैरेलल, क्योंकि उन हर जगह पर वोल्टेज सेम होगा, रेजिस्टेंस पता होगा, तो एक इसमें क्या काम आता है, सीरीज में क्या काम आएगा, सीरीज में आई सेम रहता है तो आई स्क्वायर इंटू R1, आई स्क्वायर इंटू R2, आई स्क्वायर इंटू R3, तो एक इसमें काम आएगा। और ये कहाँ काम आएगा, कहीं भी, हाँ कहीं भी, जहां तो अब तुमको वोल्टेज और करंट पता ही है, सब कुछ पता ही है, कहीं भी लगा लो, जहां मन कर वहां रखो, कोई दिक्कत है क्या, बोलो भाई रिच, कोई दिक्कत, सब बढ़िया है माहौल, आज नींद नहीं है चलो आज नींद नहीं है भाई, बहुत अच्छी बात है। तो हमारे पास ये कुछ भी हमको दिया था, वोल्टेज दिया था, आई दिया था, हमने निकाल लिया कि जब डिस्चार्ज हो रहा था बैटरी, तो बैटरी क्या करेगा, करंट देगा, पावर देगा कितना, V इंटू आई। बैटरी जब चार्ज हो रही है तो पावर एब्जॉर्ब करेगा कितना, जितना आपने पावर दिया था हमने, V इंटू आई। क्या बात क्लियर है क्या, तो बैटरी का लिखना होगा तो कहीं भी, और बैटरी के देखोगे तो क्या आएगा, V इंटू आई लगाना पड़ेगा। तो बैटरी का रेजिस्टेंस होता है कि वाह रे भाई, बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस तो क्या गया घूमने। चलो, इफ पावर डिसिपेटेड, क्या बोला, देखो आप कुछ समझेंगे ठीक से, कुछ था के पीछे वाले में रेजिस्टेंस तो बता दिया मैंने, कोई डाउट तो नहीं। चलो यहाँ देखते हैं हम लोग क्या बोला है, पावर डिसिपेटेड मतलब पावर यूज होना, पावर डिसिपेटेड मतलब पावर जो यूज हुआ है, कहां पर, इन द 9 ओम रेजिस्टर इन द सर्किट शोन इज 36 वॉट। अब पावर का कुछ बता देते हैं, पावर का फॉर्मूला क्लियर हो गया सारे, कौन कौन फॉर्मूले थे हमारे पास, ये हो गया आई स्क्वायर आर सीरीज वाला, V स्क्वायर बाय R पैरेलल वाला, और Vi कहीं भी वाला, ठीक है। पावर का मतलब क्या हुआ हमारे पास, पावर मतलब क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, उसका हमारे पास यूनिट क्या होता है, वॉट। वॉट पावर क्या होता है, वॉट, तो मतलब पावर का यूनिट क्या होगा, वॉट, ठीक है। चलो, अब बोला है कितना कि पावर 9 ओम में कितना पावर दिख रहा है, 36 वॉट दिख रहा है। क्या पूछा है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर इज, इसके अगर पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। देख, जो तो चीज अभी हमने किया था सेम चीज करना है, कोई डिफरेंस नहीं है। क्या बोला है, इसमें कितना पड़ा, इसमें पावर कितना है, पावर कितना गया इसमें, 36 वॉट। क्या अब इस पावर है आपके पास, रेजिस्टेंस है आपके पास,
तो क्या आप इससे वोल्टेज निकाल सकते हो क्या? अब वोल्टेज निकालने का फायदा क्या होगा कि सेम वोल्टेज इसमें भी आ जाएगा, बोलो है ना। तो वोल्टेज निकालते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या था? वी स्क्वायर बाय, पावर की वैल्यू कितनी है 36 इक्वल टू वी स्क्वायर, आर कितना है, जब मल्टीप्लाई करो तो 36 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल टू वी स्क्वायर। तो वी की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट में 36 इंटू 9, 36 का अंडर रूट कितना होता है 6, 9 का कितना होता है, तो आंसर कितना आ गया, बोलो बात क्लियर है। तो इसमें कितना आ गया 18 वोल्ट, तो इसमें कितना आएगा 18 वोल्ट, तो इसका क्रॉस कितना हो गया पूरा 18 वोल्ट। भी पता है क्या हम लोग को कितना है? नहीं पता है ना, ठीक निकाल लेंगे। अब इसमें 18 वोल्ट आ गया तो करंट देखो कितना आएगा, बोला कि यहाँ दिया होगा तो उसमें माइनस का आंसर आ जाएगा, लेकिन इससे अच्छा था कि आई स्क्वायर लगाते, कोई दिक्कत नहीं। आई निकालो, इसमें आई कितना जा रहा होगा हमारे पास, आई इक्वल टू कितना होता है वी बाय आर, कितना हो गया 2, इसमें कितना जाएगा 2 एम्पियर, इसमें कितना जा रहा होगा वी बाय 6, मतलब 3 जा रहा होगा। तो यहाँ से कितना आया होगा 2 और 3, तो यही 5 यहाँ पहुंचेगा क्या, यहाँ पहुंचेगा क्या 5। अब क्या निकालना है वी क्या होता है आई इंटू आर, आई कितना है, आर कितना है, कितना आ गया, तो 2 के अंदर मुझे पता था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम, तो 2 ओम का कितना होगा 5 इंटू 2। तो पावर का यूज किस तरह करना है हम लोग को, कोई एक ही निकालने के लिए, चाहे तो वोल्टेज निकाल लो या करंट निकाल लो। क्या बात क्लियर है? हमने वोल्टेज निकाला, दोनों वोल्टेज सेम कर दिया, तो करंट निकाला और जो हमको पूछा था वो निकाला। तो वापस हम सेकंड लेक्चर थर्ड लेक्चर पहुंच गए क्या, जो मैंने पढ़ाया था उसका सेकंड थर्ड। तो फिफ्थ या सिक्स लेक्चर जो था हमारे पास उसमें पहुंच गए कि सर्किट सॉल्विंग कैसे करनी थी। तो उसमें हमको डायरेक्टली दिया था किसी एक पार्ट का करंट दिया था, यहाँ क्या कर दिया किसी एक पार्ट का पावर दे दिया। अब पावर दिया तो कुछ वोल्टेज या फिर करंट तो मिल जाएगा, वो मिल गया था। आगे का सॉल्व करते रहो, कोई डाउट यहाँ तक? चलो पार्ट खत्म कर देते हैं। चलो क्या बोला है, टोटल पावर डेसिपेटेड इन वॉट इन द सर्किट शोन हियर। क्या बोला है, इस सर्किट के अंदर क्या निकालना है आपको, टोटल पावर निकालना है। कैसे निकालोगे टोटल पावर, तो पावर टोटल निकालना है तो क्या होगा, चाहे तो आई स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट। सिंपल बात है कि नहीं, कोई डाउट? तो ये 6 और 3 का पैरेलल करोगे कितना आएगा आंसर, याद हुआ कि नहीं उधर, 6 इंटू 3 बाय 6 प्लस 3, तो 6 18 डिवाइड बाय 9 कितना आ गया, इसका पैरेलल कितना हो गया 2। अब 2 के साथ में ये 4 क्या हो जाएगा, सीरीज की पैरेलल सीरीज में, तो 2 प्लस 6 कितना, 2 प्लस 4 कितना हो गया, आर इक्वलेंट कितना आ गया 6 ओम। वी कितना था हमारे पास 18, तो आई इक्वल टू कितनी आ गई, आई इक्वल टू कितनी आ गई, आई इक्वल टू वी बाय आर, तो कितना हो गया हमारे पास 3। तब अगर निकालना है टोटल पावर निकालना है तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू आर इक्वलेंट, आर इक्वलेंट कितना आया था हमारे पास 6, 6 9, 9 6 और ये किसको नहीं आया भाई, छोटी को नहीं आया क्या, ऋषि आया। कैसे करना है, अगर टोटल पावर पूछा है तो कुछ नहीं करो, फाइनल इस पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कितना है वो निकाल लो। वोल्टेज पता ही था तो 20 का आगे कर सकते थे, मैंने आई वाला कर दिया, कोई दिक्कत है क्या, माना को आई निकालना मत निकालो, कोई जरूरत नहीं आई निकालने की, बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। तो 6 और 3 का पैरेलल कितना हो गया 2 और 4 किसमें है सीरीज में, तो कितना आ गया वी आर कितना आ गया 6। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी कितना दिया हुआ है 18 इंटू 18 वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, 6 1 जा 6 जा 18 इंटू 3 कितना होता है, हो गया आंसर। किसी भी तरफ निकालो आंसर आ जाएगा, कोई डाउट है? यहाँ देखो पावर डेसिपेटेड इन द सर्किट इज शोन इन द फिगर इज 30 वॉट। टोटल कितना पावर गया इसके अंदर 30 वॉट। फाइंड द पावर ऑफ आर, सेम क्वेश्चन है कि नहीं, फटाक से 1 मिनट निकालो। अब टोटल पावर दे दिया आपको, अब तो पूछा क्या है कि आर की वैल्यू क्या है, उल्टा क्वेश्चन पूछा, फटाक से निकालो देखो। क्या करो, क्या आंसर निकालेंगे वी स्क्वायर बाय आर कर लोगे, सिंपल।
सागर कब आएगा भाई? बात बगल के 1 सेकंड में आ गया था आंसर। चलो देखें यहाँ पर, नहीं है छोटी का, क्या कर रही छोटी? पहले फॉर्मूला क्या लगाओगे? देखो ये रहा, आपको पोटेंशियल दिया हुआ है, ये दो रेसिस्टेंस किस में दिख रहे हैं? पैरेलल में है, तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 5 मल्टीप्लाई बाय आर डिवाइड बाय, तो इस टोटल के ऊपर पोटेंशियल कितना है? इतना। तो पावर का फॉर्मूला क्या आएगा? v स्क्वायर बाय आर इक्विवेलेंट। p की वैल्यू कितनी है? 30। v की वैल्यू कितनी है? 10 इंटू 10। आर इक्विवेलेंट कितना है? 5r, ऊपर में 5 प्लस r। किसको डाउट है भाई यहाँ तो बताओ भाई? 1 0 से 1 0 कट गया, 5 1 जा 5 2 जा, तो इसको तो मल्टीप्लाई करो, 3 कैपिटल R इक्वल टू 10 प्लस 2R, 2R इधर आ जाएगा, 3R माइनस 2R कितना हो गया? R इक्वल टू कितना आ गया? 10। आया क्या? अब ऐसा क्वेश्चन दिया है तो सीधा R इक्वल निकालो, आगे सॉल्व करो। कहीं भी कोई चीज है तो R इक्वल निकालो, सॉल्व करो, R इक्वल निकालो, सॉल्व करो, यही तो करना है, हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, अब निकालो बड़ा इसका आंसर। वही करना है हर जगह, आप करंट वगैरह सबको निकाल लो और फिर जो पूछा है वो फाइनली कर दो आंसर। आया कि नहीं भाई? आ गया? कब तक आएगा ज्वेल राजवीर? गुड, आ गया। बहुत लेट, 1 सेकंड क्वेश्चन है, 1 सेकंड का, 10 सेकंड में हो जाएगा। 10 सेकंड पूछा, क्या पूछा था इसमें? क्या मतलब वो निकालेंगे पूरे का? ऋषि को आया कि नहीं आया? क्वेश्चन प्रैक्टिस किया ही नहीं होगा ऋषि ने तो। तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करके क्या कर रहे हो भाई? इतना टाइम लगा रहे हो, तो फायदा है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। देखो भाई इधर क्या बोला है? अ करंट ऑफ 3 एम्पियर फ्लोज थ्रू, तो यहाँ क्या लगाओगे? 3 एम्पियर करंट लगा दोगे, तो 3 टू कितना हो गया? तो इसमें वोल्टेज कितना आ गया? 6, और इसमें वोल्टेज 6 है, तो इसका क्रॉस कितना होगा? 6 होगा। इन दोनों का क्रॉस कितना होगा? 6। क्या निकालने को बोला है? 5 ओम के थ्रू, रजिस्टर के थ्रू हमको पावर निकालना है। वोल्टेज कितना है? 6। नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया? 6। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गया। इसमें फ्लो कितना करेगा? 1। इसमें कितना फ्लो करेगा? 1। आई कार वैल्यू क्या आ गई? आई स्क्वायर इंटू आर। कितना टाइम लगा मुझे यहाँ पर? तुम कितना साल से करते रहोगे ये क्वेश्चन? क्या कर रहे हो इसमें? बड़ा काम है क्या इसमें करने के लिए? हाँ हाँ, तुम्हारा तो आया ही नहीं। क्या मतलब तुम्हारा 80 क्वेश्चन करके 70 क्वेश्चन करके तब ये सिंपल चीज नहीं आ रही है? इसने कम से कम किया तो 1 सेकंड 10 सेकंड में आंसर निकाला ना, 20 सेकंड में। कुछ फायदा हुआ कि कम से कम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको दिख रहा है उसका ये रिजल्ट। साढ़े वो क्वेश्चन 10 घंटे लगाना है।